राधे राधे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी गोभी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा बनने वाला ये स्टार्टर बिना किसी तंदूर या ओवन के हम गैस पर बनाकर रेडी करेंगे। फ्लेवर भी बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरीके से तंदूर में बनाकर रेडी की हुई हो। अगर कम बजट में, कम मेहनत में अगर आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहते हैं कोई अच्छा सा स्टार्टर बनाकर खिलाने के लिए, तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब इस टेस्टी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो गोभी ली है ना, इसको मैंने धो लिया है और बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। गोभी के फ्लोरेट्स आपको थोड़े बड़े कट करना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस तरीके से कट किया है। ये देखिए, उसका जो स्टेम है ना, आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि जब हम गोभी को स्टिक में अरेंज करेंगे ना, जो रॉड में अरेंज करेंगे ना, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, फिर गोभी हमारी टूटती नहीं है। और आप चाहे तो इसे थोड़ा सा छोटा भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से बड़े कट किए हैं। इस तरीके से आप पहले इसको कट कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। इसको थोड़ा सा कुक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको गैस पे भूनेंगे ना तो ये कुक नहीं होती है, तो पहले आपको इसको बॉईल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। उसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए, और जो हमने गोभी रेडी करके रखी है वो डाल दीजिए। अब ये जो गोभी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से, जिससे जो नमक है ना वो भी अच्छे से मिल जाए इसमें। अब इसको आप चाहे तो ढककर कुक करिए या इसी तरीके से ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, जब तक हमारी गोभी कुक हो रही है तब तक हम इसके लिए एक मैरिनेशन रेडी करेंगे। तो मैरिनेशन रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल रखा है, उसमें हम आधी कटोरी से कम दही डालेंगे। आप चाहें तो 3 से 4 टेबल स्पून आसपास जो दही है वो ले सकते हैं। और दही आपको गाढ़ी लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पर हंकट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पतली दही का यूज़ मत करिएगा। पतली दही ले लेंगे तो मैरिनेशन गोभी के ऊपर अच्छे से नहीं लगेगी। तो दही लेने के बाद यहाँ पर मैं आधे चम्मच से कम थोड़ा सा यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आधी चम्मच यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। 2 पिंच यहाँ पर मैं काला नमक डाल रही हूँ, या 2 चुटकी काला नमक डाल रही हूँ। आधी चम्मच से भी कम है, लगभग 1 टीस्पून के आसपास गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। थोड़ी सी यहाँ पर कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये भी लगभग आधी चम्मच ही है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा तीखा तो नहीं होगा, लेकिन कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। हल्का ही तीखा होता है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। और 1 चम्मच यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये घर का ही धनिया पाउडर है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और 1 चम्मच यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको मैंने घर में ही इमाम दस्ते में कूटा है, मार्केट का पेस्ट नहीं है ये। अब इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप थोड़ा सा कम डालें, या तो फिर सब डाल लें, उसके बाद आप टेस्ट कर लें। अगर आपकी स्टफिंग ज़्यादा, जो लेयर है आपकी मैरिनेशन है, अगर खट्टी लग रही है तो फिर मत डालिएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच भुना हुआ बेसन डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह सत्तू का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारी मैरिनेशन है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और अच्छे से कोट होगी फिर गोभी में। अभी मैं आधे चम्मच से कम, लगभग थोड़ा सा ही चाट मसाला डाल रही हूँ। इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ज़रूर डालिएगा। तो चलिए अब ये जो सारे मसाले हैं इनको साइड कर देते हैं। अब यहाँ एक तड़का पैन में मैं थोड़ा सा सरसों तेल ले रही हूँ। इस रेसिपी में सरसों तेल का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, तो सरसों तेल का यूज़ करिएगा, किसी और तेल का यूज़ मत करिएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। और उसको हम हाई फ्लेम पर बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म करेंगे। इसका बहुत अच्छे से धुआं निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो सरसों तेल है उसको डायरेक्टली हम इसी में डाल देंगे। अब ये जो तेल है और मसाले हैं इनको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये गर्म है तो इसको हाथ से मिक्स करने का रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। इसको आप चम्मच से मिक्स करिए इस तरीके से। अब ये जो मैरिनेशन है ना, आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको खट्टा चटपटा कम लग रहा है, गरम मसाले का फ्लेवर कम आ रहा है, नमक कम लग रहा है, तीखा कम लग रहा है, तो आप इस स्टेज पर इसमें डाल लीजिए। क्योंकि जब आप इसमें गोभी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे ना, तो बाद में आप डालेंगे तो फिर अच्छे से वो कोटिंग नहीं होती है गोभी के ऊपर, अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो इस समय आप टेस्ट कर लीजिए, और चाहे तो आप, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, जो हमारी मैरिनेशन है वो रेडी हो गई है। अब हमारी गोभी को चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, गोभी को मैंने ढककर कुक किया है। और ये जो गोभी है ना, इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है, और आपको इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसको थोड़ा सा कच्चा ही रखिएगा, नहीं तो जब हम इसको भूनेंगे ना गैस पर, तो ये जो गोभी है ना टूट टूट कर गिरना स्टार्ट हो जाती है। और जो गोभी में है ना, थोड़ा सा क्रंच होना ज़रूरी है। और ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे ना तो इसका जो फ्लेवर है वो भी कम हो जाता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे गोभी को थोड़ा सा कम ही कुक किया है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चाकू फंसा कर देखा था, और वो एकदम से अचानक नहीं घुसा, थोड़ा सा धीरे धीरे उसमें घुसा था। इसका मतलब ये कि जो हमारी गोभी है वो रेडी हो गई है। तो इसको हम निकाल लेंगे, और जो हमारी मैरिनेशन रेडी करके रखी है हम उसमें इसको डाल देंगे। अब मैरिनेशन में डालने के बाद आपको जो गोभी है ना, इसको हल्के हाथ से धीरे धीरे मिक्स कर लेना है।
पहले चम्मच से इस तरीके से हल्के से मिक्स कर देते हैं, उसके बाद आप हाथ से मिक्स करिए। अब ये आपको हाथ से इसलिए मिक्स करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि जो गोभी है ना थोड़ी सी गठी हुई होती है, तो सब्जी का मसाला अच्छे से लगना, ये जो मैरिनेशन है ना अच्छे से लगना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हाथ से मिक्स करिए और जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि मैरिनेशन नहीं पहुँचा है वहाँ वहाँ इसमें अच्छे से लगा दीजिए। हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं सारी जगह पर अच्छे से लगा रही हूँ। ये जो अंदर तक आपको दिख रहा है ना वहाँ तक भी मैरिनेशन अच्छे से चला जाना चाहिए गोभी के फ्लोरेट्स के अंदर तक। तो बस इस तरीके से इसको मैरिनेशन में अच्छे से लगा लीजिए सारे मसाले को। अब क्या करेंगे ना, ये जो गोभी है हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए या फिर 20 मिनट के लिए। तो इसको ढककर रख देते हैं। तो चलिए आधा घंटा हो गया इसको मैरिनेट होते हुए, तो अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब क्या होता है ना, जब आप इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें नीचे पानी आ जाता है इस तरीके से, क्योंकि हमने गोभी को बॉईल करके डाला है और जो दही में भी मॉइस्चर है वो भी रिलीज़ हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और जो गोभी है उसका जो पानी है वो भी मिक्स हो जाएगा। चाहे तो थोड़ा सा पानी आप निकाल भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको जो रॉड होती है ना, ये जो आयरन की रॉड्स होती हैं उसको हम अरेंज करेंगे गोभी को इसमें। तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक आलू को कट किया है इस तरीके से छोटे से पीस में, वो सबसे पहले रॉड में डालेंगे। अब आलू डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम गोभी को इसमें अरेंज करेंगे उसके बाद इसको जब घुमाएंगे ना भूनने के लिए, तो जो गोभी है ना वो भी गोल गोल घूमना स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। अभी आपने देखा होगा जो इस तरीके से घूम रही थी बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसको टाइट रखने के लिए, इसको बांध के रखने के लिए यहाँ पर कोई भी टाइट वेजिटेबल लगाना ज़रूरी होता है। आप चाहे तो आलू की जगह दूसरी वेजिटेबल भी लगा सकते हैं, लेकिन आलू जो है ना थोड़ा सा हार्ड वेजिटेबल है, इसलिए यहाँ पर मैंने आलू का यूज़ किया है। तो इसको पहले आलू को लगा दीजिए, उसके बाद जो गोभी है हमारी उसको इस बार इस तरीके से लाइन बाय लाइन हम स्टिक में अरेंज कर देंगे। अब यहाँ देखिए मैंने जो इनके जो फ्लावर वाला पोर्शन होता है ना उनको अलग अलग उसमें रखा है, जिससे जो ये है अच्छे तरीके से इसमें जम जाए, अच्छे से सेट हो जाए इसमें। अब सबसे पहले भी हमने आलू लगाया और सबसे लास्ट में आलू लगाया, जिससे दोनों जगह जो है ना गोभी अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। तो इसमें भी आगे भी एक आलू लगा देते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये जो मैंने स्टिक है कुछ इस तरीके से रेडी किए। अभी आपको दिख रहा होगा कि एकदम पास पास मैंने इनको लगाया और एकदम टाइट रखा है इनको, जैसे जो गोभी है ना चिपक के रहेगी और गोल गोल जब हम इसको भुनेंगे ना इस तरीके तो इसी तरीके से रहेगी और हम चारों साइड से इसको अच्छे तरीके से, सारी साइड से इसको अच्छे से हम भून पाएंगे। तो जो सारी स्टिक्स है आपको इस तरीके से रेडी कर लेनी है। अब हम इसको भूनेंगे गैस पर जिस तरीके से भुट्टा भूनते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर गैस को मैंने चालू कर दिया है। अब इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। तो अब मीडियम टू हाई फ्लेम रखिएगा गैस की, लो फ्लेम मत रखिए। जो गैस की जो लो है ना डायरेक्ट आपको जब आपकी जो गोभी है ना उसको लगना ज़रूरी है। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम भुट्टा वगैरह भूनते हैं ना बस इस तरीके से इसको घुमा घुमा के आपको भून लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अभी जो हमारी गोभी है ना वो तो ऑलरेडी कुक है, उसको कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमने मसाले लगाए हैं जो मैरिनेशन है वो थोड़ा सा कुक होना ज़रूरी है और थोड़ा सा इसमें जो बर्निंग इफेक्ट और बर्निंग फ्लेवर है ना वो आना ज़रूरी है। तो बस आपको हल्का ही इसको भूनना है। आप चाहें तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा बर्निंग पसंद करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जला हुआ पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भून लीजिए, या फिर मीडियम पसंद करते हैं तो उस तरीके से आप इसको भून लीजिए। करीब 1.5 से 2 मिनट लगेगा आपको इस तरीके से इसको भूनने में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप अपने गेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो आप पहले आपको सारी स्टिक्स में इनको अरेंज करके रख दीजिए और जब आपके गेस्ट आते हैं घर में तब आप उनको इस तरीके से पहले भून लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। भून लीजिए और गर्मा गर्म उनको सर्व करिए। ये देखिए जो मेरी गोभी है इसको मैंने इस तरीके से भून लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें हल्के से थोड़े थोड़े आपको है ना कुछ स्पॉट्स दिख रहे होंगे बर्निंग वाले, इस तरीके से जिस तरीके से भुट्टे वगैरह पे दिखते हैं ना उसी तरीके से। अब जब आपने रेस्टोरेंट वगैरह में कभी खाई हो ना तो उसी तरीके से रेस्टोरेंट में भी दिखती है, क्योंकि वो लोग तंदूर में इसको भूनते हैं। और यकीन मानिए इसका जो फ्लेवर है ना बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जो तंदूर में भूनने पर जो फ्लेवर आता है ना बिल्कुल उसी तरीके से, और फ्लेवर भी बिल्कुल रेस्टोरेंट की जो तंदूरी गोभी होती है ना उसी तरीके से आता है। मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों, एक बार इसको घर में ज़रूर बना कर देखिएगा। तो चलिए जो हमारी तंदूरी गोभी है रेडी हो गई है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से जो मैंने दूसरी स्टिक है ना वो भी मैंने रेडी की है। अब जितनी गोभी मैंने यूज़ की थी ना उसमें मेरी 2 स्टिक्स जो है तंदूरी गोभी की रेडी हो गई थी। जितना एक प्लेट जो स्टार्टर होता है ना गोभी का उसमें आती है ना बिल्कुल उतनी ही बनकर भी रेडी हुई थी। चलिए धीरे धीरे इसको भी जो स्टिक है उससे निकाल लेते हैं। अगर आपके पास स्टिक नहीं है या फिर स्टिक में नहीं बनाना चाहते ना तो आप इनको पैन फ्राई भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो उनमें भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे ना, जो गर्मा गर्म हमारी तंदूरी गोभी है इसके ऊपर हल्का सा बटर, मेल्टेड बटर या घी लगा देंगे। यहाँ पर मैं घी का ही यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर बटर है अवेलेबल तो आप बटर लगा लीजिए, उससे बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर आता है और उसका जो फ्लेवर है ना अल्टीमेट हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है थोड़ा सा घी लगाने से। तो ज़रूर लगाइएगा।
इसको इस तरीके से लगा देंगे। मैंने पहले स्टिक से निकाल दिया था, लेकिन दूसरी बार में मैंने स्टिक पर ही इसको रखा, उसके बाद लगाया है। थोड़ा सा ईजी हो जाता है जब आप इसको स्टिक पे ही रहने देते हैं। तो चलिए जो दूसरी स्टिक है उसको भी हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। इससे पहले मैं पनीर टिक्का की भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आपको वो रेसिपी भी चाहिए तो मैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर देखिए, बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी वो रेसिपी भी। तो चलिए हमारी तंदूरी गोभी रेडी हो गई है, तो अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको मैंने एक हरी चटनी के साथ सर्व किया है, और जो हरी चटनी की रेसिपी है ना, मैं पहले भी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। इसकी एक मैंने रील भी डाल कर रखी है, और मैंने जब तंदूरी जो पनीर टिक्का है ना रेस्टोरेंट स्टाइल, उसकी रेसिपी जब डाली थी ना, तब मैंने इस चटनी की रेसिपी डाली है, तो आप वहाँ जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अब इसको मैं सर्व करी थोड़ी सी लच्छा अनियन के साथ, और ग्रीन चटनी जो रेस्टोरेंट वगैरह में सर्व होती है, रेस्टोरेंट स्टाइल हरी चटनी, उसके साथ सर्व कर रही हूँ। इसके साथ ये जो चटनी है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। इस तंदूरी गोभी को अगर आप इस हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, तो और ज़्यादा डिलीशियस लगेगी खाने में, और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाने में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है ना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।